गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी मैंडेटरी कब होता है? अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख है। अगर आपको ई कॉमर्स पे बिजनेस करना है या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, आईटीसी क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये तो बात हुई सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब बात करते हैं अगर आपकी कंपनी है, लाइक एलएलपी है, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं तजम्मुल और आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है, जीएसटी लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, जीएसटी टैक्स रेट्स और आईटीसी क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आजकल लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जीएसटी डिले हो रहा है या जीएसटी आ ही नहीं रहा है। उन सब चीजों के बारे में जानने के लिए कंप्लीट वीडियो बनाई है और बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सके। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ने 2017 के अंदर 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक सिंगल जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मोटिव था वन नेशन वन टैक्स। अब बात करते हैं जीएसटी मैंडेटरी कब होता है। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो 20 लाख एंड 40 लाख है। जैसे अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख है और अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपकी लिमिट 40 लाख है। साथ ही एक एक्सेप्शन होता है, जैसे अगर आपको ई कॉमर्स पे बिजनेस करना है या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी ऑप्ट करें, तभी आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी बेनिफिट्स की। अगर आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे एक तो एक्स्ट्रा एज मिलेगा आपको बिजनेस के लिए। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ऑफलाइन आप अभी हैं, आपने जीएसटी लिया, उसके थ्रू आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड ये रहता है, अगर आप बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो सबसे पहले वो जीएसटी डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आप लीगली रजिस्टर्ड हैं या नहीं। थर्ड, आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ ये रहता है कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईटीसी क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ये जान लीजिए कि आईटीसी क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास जीएसटी है। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके बिजनेस को एक एक्स्ट्रा एज मिलती है और जीएसटी पे करने से आप नेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इन सब बेनिफिट्स को लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं। वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपको जीएसटी अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। अब समझते हैं, अगर आपको जीएसटी अप्लाई करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर रखना है ताकि वन टाइम में आपका जीएसटी अप्लाई हो सके। पहले बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर आपकी फर्म एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है तो क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जीएसटी अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एड्रेस प्रूफ। सबसे ज्यादा इश्यू जो आता है वो एड्रेस प्रूफ में ही आता है। उसके लिए आपको समझना होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑन है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेकंड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, थर्ड, सेल डीड। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टी है वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मैंडेटरी है रेंट एग्रीमेंट एंड ऑनर का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात हुई सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब बात करते हैं, अगर आपकी कंपनी है, लाइक एलएलपी है, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, तब आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेम जैसे हमने प्रोप्राइटरशिप में डॉक्यूमेंट बताए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, यहाँ पर भी आपको जितने भी डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ ये आपको चाहिए होंगे। प्लस कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसका प्रूफ लाइक सीओआई सर्टिफिकेट एंड पैन कार्ड ऑफ द कंपनी वो आपको देना होगा। साथ ही साथ इसमें आपको रेंट एग्रीमेंट देना मैंडेटरी है और ऑनर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब बात करते हैं जीएसटी कितने टाइप का होता है। जीएसटी 2 टाइप्स का होता है, 1 कंपोजिशन एंड सेकंड रेगुलर। कंपोजिशन जीएसटी क्या होता है, किन के लिए बेनिफिशियल है, रेगुलर जीएसटी क्या होता है और किन के लिए बेनिफिशियल है, वो मैं दोनों आपको बताऊंगा। कंपोजिशन जीएसटी बेसिकली गवर्नमेंट ने उनके लिए बनाया है जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं या एक न्यू स्टार्टअप है या सिंगल स्टेट में अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। रेगुलर जीएसटी उनके लिए है जो मल्टीपल स्टेट्स में या पैन इंडिया बिजनेस करेंगे, प्लस एक मीडियम बिजनेसमैन है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो टैक्स रेट्स का है। जो टैक्स रेट्स हैं दोनों में डिफरेंस है।
लाइक कंपोजिशन में आपका जो टैक्स रेट है 1 to 6% मैक्स है और रेगुलर में 0 to 28% है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कितना % टैक्स आपको लेना है या अपने वेंडर को पे करना है, जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे और आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको 3 मंथ्स में 1 टाइम रिटर्न फाइल करना होगा। दैट मीन्स गवर्नमेंट को इंटीमेशन जो है आपको एवरी मंथ नहीं करना है, आपको 3 महीने में एक बार जितना भी आपने सेल किया है उसका कुछ % गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। बट इन द रेगुलर जीएसटी फाइलिंग में आपको एवरी मंथ रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपको हर मंथ 2 रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, GSTR 1 एंड GSTR 3B। ये थे हमारे कुछ मेजर डिफरेंसेस। अब बात करते हैं जो थोड़े छोटे डिफरेंसेस हैं। लाइक कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को ITC क्लेम नहीं होता, बट रेगुलर GST जो टैक्स पेयर है उनको ITC क्लेम होता है। सेकेंडली साथ ही साथ आप जो कंपोजिशन में आप GST लिया हुआ है वो अपने क्लाइंट्स को टैक्स इनवॉइस नहीं प्रोवाइड कर सकता, जबकि रेगुलर GST जो टैक्स पेयर है वो अपने कस्टमर को GST टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं GST के अंडर कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। लाइक SGST है, CGST है, IGST एंड UTGST। SGST स्टेट टैक्स, CGST सेंट्रल, IGST इंटीग्रेटेड एंड UT होता है यूनियन टेरिटरी वाला। अब अगर आप एक स्टेट में ही बिजनेस कर रहे हैं और सेम स्टेट में अपनी सर्विस या गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं तो आपको SGST एंड CGST बोथ डिडक्ट करना होता है। बट अगर आप वन स्टेट टू अनदर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको IGST डिडक्ट करना होता है। वहीं अगर आप किसी UT में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको UTGST डिडक्ट करना होता है। इन सारे टैक्सेस की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ITC क्या होता है। ITC का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लाइक अगर आपने किसी वेंडर से अपने 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज किया और आपका जो टैक्स रेट है वो 12% है, तो 10,000 पे 12% जो है 1200 रुपीज आपका टैक्स चार्ज होगा। जो आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट हुआ वो 11,200 रुपीज हुआ। अब जब अपना GST नंबर आप वेंडर को प्रोवाइड करेंगे तो वो टैक्स इनवॉइस आपके GST के ऊपर कर देगा। उससे होगा क्या, जो आपका GST पोर्टल है वहां पे आपके ITC स्लैब में ITC कॉलम में शो हो जाएगा कि ये इतना आपने प्रोडक्ट परचेज किया था और इतना ITC आपके पास है। फिर जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे विद प्रॉफिट एंड द सेम टैक्स रेट, वहां पे आपने जो टैक्स चार्ज किया है वो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। बट आपके पास ITC ऑलरेडी क्लेम है, 1200 रुपीज आपके पास हैं, तो जितना भी टैक्स बनेगा, फॉर एग्जांपल 1400 रुपीज का टैक्स बना, आपको वो गवर्नमेंट को देना है। बट ITC जो आपके वॉलेट में है वो 1200 है, तो ओनली 200 रुपीज आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। वो होता है ITC प्रोसेस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, GST अप्लाई करते हुए किन कॉमन मिस्टेक्स का आपने ध्यान रखना है कि आप वो ना करें जिनकी वजह से लोगों का GST डिले हो रहा है या अप्रूव नहीं हो रहा है। सबसे पहली मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, आप विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट के GST के लिए अप्लाई कर देते हैं या अपने CA, लॉयर या कंसल्टेंट को डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं। वो ना करें। सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी हैं वो कलेक्ट करें। सेकेंडली, आप प्रॉपर डिटेल्स लाइक अगर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड मिसमैच है, आपके नेम में एरर है, उसको ठीक करवाएं, फिर उसके बाद अप्लाई करें ताकि GST इजीली आपको मिल जाए। कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं बट एक्सपायर्ड होते हैं। जैसे किसी के पास रेंट एग्रीमेंट तो था बट एक्सपायर्ड है। रेंट एग्रीमेंट की वैलिडिटी 11 मंथ की थी, बट वो GST के लिए 13 या 14 मंथ्स के बाद उसी डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से GST डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन आएगा और न्यू डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने बता रखे हैं या जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनको पता है किस स्टेट में किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना मैंडेटरी है। जैसे हमारे दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आजकल मांग रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रेड लाइसेंस, असम के अंदर ट्रेड लाइसेंस और पंजाब के अंदर रेंट एग्रीमेंट ही वैलिड है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बताएं तो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं और अपनी स्टेट्स के अकॉर्डिंग अपने वैलिड एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आज ही शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस करने की सोच रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।